जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों के एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी जाते रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, कहाँ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। ऑप्शन ए है लखनऊ, बी झांसी, सी मेरठ और डी कानपुर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी मेरठ से इस 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 10 मई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह का प्रतीक क्या था, क्या प्रतीक था 1857 के विद्रोह का। ऑप्शन ए है कमल और रोटी, बी है बाज, सी रुमाल और डी 2 तलवारें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कमल और रोटी, चूँकि इस 1857 के विद्रोह के दौरान कमल और रोटी का वितरण किया गया था 1857 के विद्रोह के प्रतीक के रूप में। और तीसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन के। ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल, बी क्लीमेंट एटली, सी विस्कॉट पामरस्टन और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी विस्कॉट पामरस्टन जो थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे 1857 के विद्रोह के दौरान। चौथा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलेस्ली और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। पांचवा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। ऑप्शन ए है एलिजाबेथ प्रथम, बी महारानी विक्टोरिया, सी कैथरीन मेयो और डी एलिजाबेथ द्वितीय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी महारानी विक्टोरिया 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन की महारानी थी। छठा क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ऑप्शन ए है नाना साहब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खान और डी तात्या टोपे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी तात्या टोपे। जब तात्या टोपे शिवपुरी के जंगलों में छुपे हुए थे, अपना ठिकाना बनाए हुए थे, तो इनके एक संपर्क के थे जिन्होंने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सूचनाएं दी थी और इनको पकड़वा दिए थे। सातवां क्वेश्चन है सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया, यानी किसके समय में लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड डलहौजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। आपने वेलेस्ली की सहायक संधि सुना होगा, वेलेस्ली की सहायक संधि। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यानी सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू करवाया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय क्रियान्वित करवाया गया था। ठीक। आठवां क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। कब न्यू एनफील्ड राइफल को भारतीय सेना में शामिल किया गया, कब निर्णय लिया गया, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मार्च 1856, बी दिसंबर 1856, सी मई 1857 और डी दिसंबर 1857। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी दिसंबर 1856। नवा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन थे। जब 1857 का विद्रोह होता है बैरकपुर में, उस समय कमांडिंग ऑफिसर कौन था। ऑप्शन ए है हेनरी लॉरेंस, बी हैरिसे, सी कर्नल फिनिश और डी सर ह्यू व्हीलर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी हैरिसे। हैरिसे क्या थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर थे 1857 के विद्रोह के दौरान। 10वां क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों
किस सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ के सिपाही सबसे ज़्यादा 1857 के विद्रोह में भाग लेते हैं, पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है बंगाल से, बी बिहार से, सी अवध से और डी राजस्थान से। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अवध के सैनिक सबसे ज़्यादा 1857 के विद्रोह में भाग लेते हैं। चूँकि 1856 में अवध का अन्यायपूर्ण तरीके से विलय कर लिया जाता है, इसीलिए अवध प्रांत के सैनिक सबसे ज़्यादा नाराज होते हैं और सबसे ज़्यादा 1857 के विद्रोह में भाग भी लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है 1857 के निम्न क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी तात्या टोपी, सी मंगल पांडे और डी नाना साहब। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी तात्या टोपे जो थे इनका मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक। और 12वां क्वेश्चन है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अजीम उल्ला, बी विरजिस कादिर, सी तात्या टोपे और डी इनमें से कोई नहीं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, तात्या टोपे कमांडर इन चीफ थे नाना साहब के, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर, नाम में याद रखेंगे, साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसने दिया था, बहादुर शाह ने दिया था और किसे दिया था 1857 विद्रोह के दौरान, पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अजीमुल्लाह, बी बिरजिस कादिर, सी हसन खान और डी बख्त खान। बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने दिया था 1857 के विद्रोह के दौरान। चूँकि ये जो जनरल बख्त खां थे ये दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व भी किए थे। और 14वां क्वेश्चन है 1857 के संग्राम के निम्न केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, यानी किसे पुनः अंग्रेजों ने जीत लिया, कहाँ पे अंग्रेजों ने पहले विद्रोह का दमन किया। एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है कि कहाँ पे पुनः अधिकृत किया, यानी कहाँ पे विद्रोह का दमन पहले कर दिया, एग्जैक्टली वो यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मेरठ, बी कानपुर, सी झांसी और डी दिल्ली। तो आप देखेंगे दिल्ली जो है यहाँ पे अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन सबसे पहले किया, यानी पुनः अधिकृत कर लिया, ठीक, अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो सबसे पहली घटना कौन हुई थी उस विद्रोह के दौरान। ऑप्शन ए है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब के नेतृत्व संभालना, बी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, सी बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व और डी झांसी की रानी का विद्रोह। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना सबसे पहली घटना थी 1857 के विद्रोह का। 16वां क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना लिया था। किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, किसको, इलाहाबाद को। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे और इसी ने उस 1857 के विद्रोह के दौरान आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बना लिया था। 17वां क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में कहाँ से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए है मेरठ, बी दिल्ली, सी बैरकपुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी बैरकपुर से जुड़े हुए थे मंगल पांडे। 18वां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। इस विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ऑप्शन ए है मीर ताकी मीर, बी जोक, सी इनकलाब और डी मिर्ज़ा गालिब। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी मिर्ज़ा गालिब जो थे वो 1857 के विद्रोह के दौरान उपस्थित थे और ये उर्दू कवि हैं, तो इन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। 19वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है।
जब 1857 का विद्रोह समाप्त कर दिया जाता है, 1857 के विद्रोह का दमन कर दिया जाता है, उसके बाद एक आयोग का गठन किया जाता है जिसका काम होता है कि 1857 के विद्रोह के कारण की जांच करे और अपना सुझाव भी दे। तो ये कौन सा आयोग था उसी के बारे में पूछा जा रहा है। उस आयोग का नाम ऑप्शन ए है पब्लिक सर्विस आयोग, बी हंटर आयोग, सी पील आयोग और डी साइमन कमीशन आयोग। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी पील आयोग जो था ये 1857 के विद्रोह की जांच करने के लिए 1857 के विद्रोह के दमन किए जाने के बाद किया गया था। पील आयोग का गठन किया गया था और इसी पील आयोग ने ही भारतीय सैनिकों को इस 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार माना और यूरोपीय और भारतीय सैनिकों के बीच जो अनुपात था उसमें भी अंतर कर दिया गया, यानी भारतीयों की संख्या, भारतीय फौजियों की संख्या घटा दी गई और यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई इसी पील आयोग की सिफारिश पे। 20वां क्वेश्चन है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। याद रखेंगे, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव यानी 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय, और वो भी किस भाषा में? भारतीय भाषा में। ठीक, ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी वी.डी. सावरकर, सी सर सैयद अहमद खां और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी सर सैयद अहमद खां। 21वां क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और डी जमींदारों की सहभागिता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से इस 1857 के विद्रोह में सफलता नहीं मिली थी, यह विद्रोह विफल हो गया था। और 22वां क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की कई राजवंशों ने सहायता की, सक्रिय रूप से सहायता की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात कर रहा है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा अंग्रेजों की सहायता किसने की? ऑप्शन ए है ग्वालियर के सिंधिया, बी नागपुर के भोसले, सी रामगढ़ के लोधी और डी इंदौर के होलकर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ग्वालियर के सिंधिया। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया, यानी किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? ऑप्शन ए है ए स्मिथ, बी है वी.डी. सावरकर, सी पी.ई. टावर्स, पी.ई. रावर पी.ई. राउटर्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बी.डी. सावरकर। इन्हीं को विनायक दामोदर सावरकर भी कहा जाता है, बी.डी. सावरकर को। तो विनायक दामोदर सावरकर जो थे ये 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम बताए थे, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने बताया था। 24वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन ए है, एक तरफ देखिए विद्रोही नेता का नाम दिया हुआ है, एक तरफ केंद्र का नाम दिया है, प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो ऑप्शन ए है लखनऊ बेगम हजरत महल, बी है इलाहाबाद लियाकत अली, सी बरेली तात्या टोपे और डी जगदीशपुर कुंवर सिंह। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ये जो बरेली तात्या टोपे है, यहाँ पे बरेली में तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था, जबकि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने, इलाहाबाद और वाराणसी में लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, जबकि बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। 25वां क्वेश्चन है निम्न में से किसने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? ऑप्शन ए है वी.डी. सावरकर, बी अशोक मेहता, सी सुरेंद्र नाथ सेन और डी W.H. रसल। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा वो बी सही हो जाएगा, यानी अशोक मेहता। ठीक,
26वां क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और यह ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? ये किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ऑप्शन ए है आर.सी. मजूमदार, बी एस.एन. सेन, सी वी.डी. सावरकर और डी ताराचंद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी आर.सी. मजूमदार। ठीक। 27वां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिशों का साथ दिया था? किसने ब्रिटिशों का साथ दिया था, पूछा जा रहा है। पहला है ग्वालियर के सिंधिया, दूसरा है हैदराबाद के निजाम, तीसरा है भोपाल के नवाब, चौथा है नेपाल के राणा। तो इस प्रकार आप देखेंगे, चाहे ग्वालियर के सिंधिया हों, चाहे हैदराबाद के निजाम, चाहे नेपाल के राणा, चाहे भोपाल के नवाब, ये सारे के सारे लोग 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। यानी आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के प्रतीक रूप में दिल्ली के प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? ऑप्शन ए है जनरल बख्त खां, बी मौलवी अहमद उल्ला, सी मणि राम दीवान और डी तात्या टोपे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी जनरल बख्त खां। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्न वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? पूछ क्या रहा है, किसने भाग नहीं लिया 1857 के विद्रोह में? पहला है खेतिहर मजदूर, दूसरा है साहूकार, तीसरा है कृषि और चौथा है जमींदार। ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी का मतलब केवल 2 और 4 सही हो जाएगा। 2 और 4 यानी साहूकार और जमींदार। याद रखेंगे, साहूकार और जमींदार, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक। अंतिम क्वेश्चन है निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र बताया? ऑप्शन ए है सर जॉन शोर, बी सर जॉन लॉरेंस और सी सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर और डी टी आर होम्स ये होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर थे। ठीक। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा इन्होंने दी थी। ठीक। टी आर होम्स नहीं, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। ठीक। तो ये तो थे आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।